आज की रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं। वैसे तो बड़े बच्चे सभी शौक से खाते हैं ये चीज़ें, लेकिन बच्चों की जो है ना फ़रमाइशें रोज़ के रोज़ होती हैं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शवारमा ब्रेड की रेसिपी। देखिए किस तरह से बिल्कुल मक्खन की जैसी अच्छी और सॉफ्ट मेरी ब्रेड रेडी हुई है, और ये भी आप बहुत आसानी से अब घर में बना सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल बात नहीं है। बस इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बना लेंगे। तो यहाँ पर करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं। मैंने इसमें 3 कप मैदा लिया है सबसे पहले एक बाउल में, और फिर इसमें मैंने इंस्टेंट ईस्ट का जो है ना पैकेट होता है, मिलता है आपको पता ही मार्केट में, तो वो मैंने 1 चम्मच भर के 1 टीस्पून मेजर के साथ मैंने इसमें ऐड किया। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा और ऐड कर दिया। तो आप इसको देख रहे हैं कि मैंने कितना ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया, फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया, ठीक है जी? के हिसाब से फिर 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी का ऐड कर दिया, और नीम गर्म पानी के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से गूँध लिया। तो इसको बहुत अच्छे हाथों से आपने गूँधना है। अगर तो मौसम आपका ठंडा है तो फिर तो इसको राइज़ होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो ये राइज़ जल्दी ही हो जाती है, आधे घंटे में भी ये हो सकती है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से गूँधने के बाद ना आपने ज़्यादा इसको हार्ड रखना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आप देख सकते हैं ये तकरीबन पिज़्ज़ा ब्रेड की जो रेसिपी होती है उसके साथ ही मिलती-जुलती रेसिपी है। अब यहाँ पर देखिए आप मैंने इसका कितना टेक्सचर रखा है, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा हाथों को ऑयल लगा लिया ताकि मैं इसको जो है ना, जो मैदा मेरे हाथों पे चिपक गया है वो उससे उतर जाए, और बाकी मैंने इसको ढाँप के तकरीबन मेरे पास 1 घंटे का टाइम था तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया। उसके बाद देखिए मैंने इसको शॉपिंग बैग चढ़ा के तो फिर मैंने इसको जो है ना रख दिया था ओवन में, बंद ओवन में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये राइस हुआ है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा-सा फ्लावर जो है अपने उसमें बोर्ड में ऐड करके तो मैं अब इसको जो है ना अच्छी तरह से इसमें से एयर बबल्स जो है वो निकाल लूँगी, ठीक है? ये देखिए यहाँ से मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना स्ट्रेच किया, और मैंने इसको थोड़ा-सा इसकी मैं अब पेड़े बना लूँगी एक ही हिसाब से। अगर तो आपके पास मेज़रमेंट स्केल है तो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, वरना मैं तो अंदाज़न ही जो है ना इसके पेड़े बना रही हूँ। और पेड़ों को बनाने के बाद हम लोगों ने इसको रेस्ट नहीं देना, अभी फ़ौरन ही हम लोग इसको बेल लेंगे। और बेलना आपने अंदाज़न से है जितना कि आपका पेड़ा है उस हिसाब से। हम लोग जो आम घर में रोटी बनाते हैं उससे डबल साइज़ का आप इसको सिर्फ़ मोटाई इसकी उतनी रखेंगे। तो इसको बेल के थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने किस तरह इसको बेला है, और बेल के मैं इसको जो है ना रेस्ट दूँगी तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट। हम लोग इसी तरह से सारे ये बेल के, तो इसके ऊपर मैं कपड़े से ढाँप के इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको जो है ना स्टे दूँगी। मेरे बेलने के बाद ये एक बार फिर से राइज़ हुआ है, और ये अब ये पहले से इसके साइज़ में ये मोटा हो चुका है। बना सकते हैं आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, और बिल्कुल मीडियम जो आँच होती है उतनी रख के आप इसको पहले तवे को गरम कर लेंगे। उसके बाद आप बिल्कुल दम वाली आँच पे इसको ले आएँगे, और अपनी रोटी को आप इसके ऊपर जो है ना अ, स्पून से रख देंगे हल्की आँच पे, और आप देख सकते हैं कि ये कैसे फूलना शुरू हो गई है। और अगर एक और चीज़ है यहाँ पर आप थोड़ा-सा ऑयल लगा के तवे को हल्का-सा ग्रीस करेंगे, बिल्कुल वो ऑयल ऊपर नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ इतना कि आपका तवा ग्रीस हुआ हुआ हो। अब देखिए मैंने इसकी साइड पलटी है, इसको चेंज किया है, अब मैं यहाँ पर इसी तरह से सारी रोटियाँ जो है ना बना लूँगी, बिल्कुल फ्लफ़ी, नरम, सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की मेरी ये ब्रेड जो है ना रेडी हो रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहें। तो यहाँ पर मैंने इन सारी ब्रेड्स को रेडी कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। फिर मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।